Hi everyone, this is Jugansh. Welcome back to the channel and to another video. And इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की एंड ये चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग भी लगती है लोगों को बट दिस समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दिस. इवन सम ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स डोंट रियलाइज दिस. वाई इन्वेस्टिंग अर्ली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट आपको अर्ली जल्दी उम्र में पैसा निवेश करना क्यों ज़रूरी है, राइट? So I'll show you. Like before starting this video, let's just understand what is compound, right? I'm sure जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कंपाउंड पता ही होगा क्या होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो चीज़ें होती हैं, बट आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट हेयर थ्रू दिस ग्राफ ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, right? This is the principal plus interest. This is the time, right? And if you just take any amount या फिर कुछ भी यार just I'll show you the simple interest अगर लगता है. So this is how your principal plus interest is going to be, right? And अगर if this is going to be the compound interest, right? अगर ये चीज़ compound interest होती है तो ये चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी? then this is going to be like this exponential graph की तरह आएगा, right? अगर इसके ऊपर हम एक ग्रिड डाल दें अच्छी सी, so now like this a very random grid just to show you the time and the principal interest के थोड़े से ताकि हमें ब्लॉक्स मिल जाए बेसिकली. तो अभी जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इसमें से लास्ट के कंपाउंड में से लास्ट के 2 साल हटा दूँ, राइट? सो उसमें दिस वॉन्ट मेक अ मेजर डिफरेंस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू सिंपल इंटरेस्ट, राइट? But when this amount is compounding, now you understand there is a major difference, right? So this is the power of compounding. Just imagine if you start investing at 25.2 and there is someone who start investing at 35, maybe some people do at 40, right? So there is a huge difference, right? जो आप तुम्हारा ग्राफ जो ऐसे जा रहा होगा ना एकदम, वो किसी बंदे के लिए यार ऐसा होगा. So these like even 1 year, 2 year, 3 year, 4 years make a huge differences when it comes to investing money, right? So compounding is this much powerful, right? So I'll just show you an example on why investing money at early stage is important. पैसा जल्दी छोटी उम्र में निवेश करना क्यों ज़रूरी है? ऑल्दो एज पर गाइडलाइंस आपको मिनिमम 18 साल का होना चाहिए एंड ऑब्वियसली यू नीड अ पैन कार्ड टू, वो भी 18 साल के बाद ही बनता है. बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एक्सेल शीट. सो मैं पहले से प्रिपरेशन करके आया हूँ. मैंने एक्सेल शीट बनाई है. सो इस एक्सेल शीट में लेट्स जस्ट टॉक अबाउट 2 people, रियो, राइट? टोक्यो इन ऑब्वियसली इंस्पायर्ड फ्रॉम मनी हाइस्ट. सो रियो, लेट्स से रियो जो था वो छोटा था, राइट? लेट्स इमेजिन रियो टू बी 18 years old kid, ठीक है? सो रियो ने क्या करा, 18 साल की उम्र में अपना पैसा निवेश करना स्टार्ट करा. सो व्हाट रियो इज डूइंग इज ही इज इन्वेस्टिंग 50,000 rupees एनुअली, राइट? विच कम्स अराउंड लाइक आई गेस ये आपका 4-1 हज़ार कुछ पड़ेगा महीने का. जस्ट क्विकली चेक कितना पड़ेगा एग्जैक्टली. 50/12 4166, नॉट अ बिग डील, राइट? इतना मंथली आपका आएगा, ठीक है? नाउ व्हाट आई हैव डन इज इफ यू सी इन द पास्ट से 5 years 10 years, थोड़ा मतलब जितना भी लेना है ले लो. इफ़ यू सी द इंटरेस्ट रेट ऑफ FD RD एंड ऑल दीज थिंग्स, सो सबका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे नीचे आया है. क्यों आया है? देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड लाइक काफ़ी सारे डायनामिक्स हैं, राइट? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बट एक टाइम था यार जब FD का इंटरेस्ट रेट आई गेस अराउंड 1992 शायद से, आई एम नॉट रियली, डोंट कोट मी ऑन नंबर्स, बट 1992 के आसपास FD अराउंड 16 या 18% रिटर्न्स देता था, राइट? बट नाउ इट्स इवन आई रिमेंबर यार आज से 4-5 साल पहले इट वॉज गिविंग समथिंग लाइक 6%, 7%. बट अब तो बहुत बुरी हालत है. नॉट टॉकिंग अबाउट सीनियर सिटीजन्स, उनका 1-8% ज़्यादा ही रहता है. बट अभी हालत क्या है कि 4.50%, 4.5%, मतलब 5% से भी कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं FD वगैरह पे, राइट? सो व्हाट आई हैव डन इज, I'm not talking about FD in this case. I'm just talking about this is considered as a like 7% is obviously not a very good number, right? It's kind of below standard to be honest. So but I have taken this number क्योंकि मैं चीज़ें ज़्यादा exaggerate नहीं करना चाहता था, right? So let's imagine there is a Rio 18 years old kid जिसने 50,000 रुपये साल का डालना शुरू करा, right? So now his interest rate up to the time period when he turned 30, 12 साल के लिए, जब वो मतलब 30 साल का हो गया 12-13 साल बाद, तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ एंड नाउ 6%. एंड व्हेन ही टर्न्स 40 वो 5.25 कर दिया मैंने. एट 50 इट्स 5, राइट? सो मैंने 60 years तक का लिया है, रिटायरमेंट तक का. 60 इज रिटायरमेंट एज, राइट? सो मैंने उस टाइम तक का टाइम पीरियड लिया है.
नाउ इफ़ आई टेल यू दिस थिंग, इसने 50,000 पहली बार डाला, ठीक है, उसको 3500 रुपये का इंटरेस्ट आया एंड इट्स नाउ 53,500 ऑब्वियसली, राइट। एंड नेक्स्ट टाइम उसमें 50 वापस से हुआ। सो इसने क्या करा है, इसने बेसिकली 12 साल पैसे डाले हैं, 50 लाख रुपए 50,000 रुपये हर साल डाले हैं और 12 साल तक डाले हैं, राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट 12th ईयर, जो उसका 12वां साल था, उसमें हिज मैच्योरिटी अमाउंट इज 957,000, यस। सो 9 लाख कितना हो गया, 57,000, ठीक है, 9,57,000 इंडियन रुपीज़ उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिली। बट उस टाइम पे इसने रिडीम नहीं करा, ठीक है। उसने सेम अमाउंट उठा के, इफ़ यू सी हेयर प्रिंसिपल वैल्यू जो है, उसने सेम अमाउंट उठा के 6% पे जो भी इंटरेस्ट रेट था उसको कम मिलने लग गया, उसको वापस से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसकी जो भी है SIP कह लो, कुछ भी कह लो यार, ये जो था उसने ही ऑप्टेड फॉर कंटिन्यूइंग दिस, राइट। बट अब वो क्या कर रहा है, वो प्रिंसिपल नहीं दे रहा है, जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट था वो अपने पास ही रख रहा है, कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, राइट। अभी वो उसके पास जो भी उसने 12 साल तक मैच्योरिटी गेन करा, वो वापस उसी को हर साल री इन्वेस्ट कर रहा है एंड ही इज़ गेनिंग ऑन एन एवरेज 6-5, जो भी 5.25 5.5 के आसपास आएगा एवरेज इंटरेस्ट रेट इतना है। एंड एट द एज ऑफ 60, ठीक है, 60 साल की उम्र में उसने 43 ईयर्स तक इन्वेस्ट करा, और जो उसने बेस सिर्फ 12 साल करा। अंडरस्टैंड दिस, राइट। धीरे से समझो, आराम से वीडियो देखो, बट लास्ट तक देखना, तभी चीज़ें दिमाग में आएंगी, राइट। उसने क्या करा यार, 43 साल तक, जो उसने 12 साल तक पैसा अपना प्रिंसिपल दिया, उसने 43 ईयर्स तक उसको लॉक इन पीरियड की तरह एक तरह से डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को समझ आती है, राइट। एंड नाउ एट द एज ऑफ 60 उसके पास मैच्योरिटी में आता है 49.36 लैक्स, राइट। ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए मिलता है उसको। जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट। नाउ इमेजिन देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑफ टोक्यो, ठीक है। टोक्यो बड़ी थी, सो टोक्यो ने 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, राइट, बट नंबर्स आर करेक्ट। सो 30 साल की सेम इसने 50,000 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू करा, 50,000 रुपये इसने एनुअली डाला, ठीक है। सेम इसका चला। इफ़ यू सी यहाँ पे जो ईयर 12 है, मैंने इनका एक्चुअली इंटरेस्ट रेट जो था वो 10-10 साल के गैप पे ले लिया था। सो जो ईयर 12 है ना, यहाँ पे 939 है। आई शो यू ईयर 10 तक तो इनका सेम चला है, राइट, 739, यहाँ पे भी यू कैन सी 739, राइट। सो उसके बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, उस हिसाब से दिस इज चेंजिंग, ठीक है। सो अभी अगर आपको ये चीज़ समझ आएगी, तो व्हेन दिस टोक्यो टर्न 60, जब ये 60 साल की हो गई, तो इसने 30-31 साल तक पैसा डाला, राइट। दिस शुड बी द ईयर 1 शुड बी कंसिडर्ड एज ईयर 0, बट ठीक है, इतनी चीज़ हम लोगों को समझ आती है, नॉट अ बिग डिफरेंस। सो ईयर 31 जो था, मतलब जब वो 30 साल उसके पूरे हो गए, एंड एट द एज ऑफ 60 शी वॉज एबल टू मेक 43 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ यार तुम लोगों को। सी दिस इज लाइक द होल जिस्ट ऑफ दिस वीडियो, राइट। एंड टोक्यो, सो लेट्स टॉक अबाउट रियो। रियो ने कितना पैसे डाला यार, लाइक दिस होल मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किसने कितना कमाया, राइट, बट बेसिकली मैं कंपाउंडिंग समझाना चाहता हूँ। सो रियो ने 6 लाख रुपए डाले यार, ठीक है। टोक्यो ने कितना डाला, 15,50,000 रुपये, राइट। एंड द डिफरेंस इज नॉट ए स्मॉल डिफरेंस। रियो ने जितना पे करा उससे डबल अमाउंट पे करा टोक्यो ने, ठीक है। 9,50,000 का डिफरेंस आता है किस चीज़ में, प्रिंसिपल में, जितना उन लोगों ने पे करा। टाइम डिफरेंस, जो टोक्यो थी, उसने 30 साल के लिए इन्वेस्ट करा, ठीक है, एंड 30 साल तक के लिए पैसा दिया। दो जो रियो का केस था, उसने बंदे ने क्या करा, अपना 12 साल तक पैसा दिया, 13 साल तक पैसा दिया, 12 साल तक पैसा दिया, नॉट 13, एंड 42 साल तक टोटल पैसा उसको लॉक इन पीरियड की तरह मान को रख लिया वहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, 12 साल का, ठीक है। अब रियो ने क्या करा, रियो ने टोटल इंटरेस्ट गेन कितना करा, 43 लैक्स, राइट, 43.36 टू बी प्रिसाइज। एंड टोक्यो ने कितना करा, 27.58 लैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट गेन जो उन्होंने करा उसी में डिफरेंस देख रहे हो, व्हाट इज द लाइक मेजर डिफरेंस कितना आ रहा है, इट्स 157, 15,78,000 रुपीज़ यार, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, राइट। सो 15 लाख रुपए का डिफरेंस आ रखा है उनके सिर्फ इंटरेस्ट में, ठीक है। एंड जबकि जो उनका प्रिंसिपल है
ऑलरेडी उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, राइट। एंड द मैच्योरिटी वैल्यूज यू ऑलरेडी नो, एक बंदे ने 49 कमाया, एक ने 43 बनाया, एंड अगेन 6,28,000 का उनके बीच में डिफरेंस आया, राइट। 6 लाख इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग इफ़ यू एडजस्ट, अगर मैं इसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट भी कर दूँ नंबर्स को, बट what I want you to understand is the difference between the 6 lakh and 15 lakh 50,000 rupees, right? उस चीज़ के अंदर डिफरेंस समझो, तभी ये चीज़ तुम्हारे काम की है. So why I'm focusing a lot on this is, let's imagine if I don't know how old you are. I'm 21 right now at the time of when I'm making this video, right? So at 21, just imagine, like I've been investing money for like last 3 or more years. I guess 3, like the day I turned 18 I was investing money. मैं उससे पहले से follow करता आ रहा था ये सब चीज़ें. So just imagine, let's say you are 21, 22, 23, right? Just take this example of, instead इसको कर देते हैं यार, let's say you are maybe 20 or let's say 22. This is the time when most of the people who graduate from college, उनकी नौकरी वगैरह लग जाती है, then they start getting some money, right? Let's say, and after 10 years, by the time you turn 32, तो you like 10 सालों में अपने 5 लाख रुपए डाल के ऑलमोस्ट 2,40,000 उस पर इंटरेस्ट ले लोगे एज पर दी 7%. एंड इफ़ यू डू इट स्मार्टली आप उससे ज़्यादा बना लोगे यार, ठीक है. सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. मतलब कितना बनाना है क्या नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इंटरेस्ट की कहाँ पे किसने क्या डाला. दैट इज़ समथिंग विच वी कैन टॉक अबाउट लेटर. हम उसके लिए एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे. बट जस्ट इमेजिन, लाइक इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट 22, आप 22 साल के बच्चे हो यार, ठीक है. 22 साल का कोई भी बंदा होता है वो बच्चा ही होता है, ठीक है. एटलीस्ट अपने माँ बाप के लिए तो होता ही है. सो जस्ट इमेजिन यू आर 22 एंड यू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, राइट. एंड बाय द टाइम यू टर्न 32, यार 32, 32 साल कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है, ठीक है. सो बाय द टाइम यू टर्न 32, you'll already have 739 in your hand, right? आप जाके गाड़ी ले सकते हो बिना लोन के आराम से. 7.5 लाख की एक डिसेंट गाड़ी आ जाती है आज की डेट में, राइट. उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लो यार. बाकी आपकी और भी सेविंग्स होंगी आई गेस, ठीक है. दिस नॉट द ओनली थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट. बाकी और भी सेविंग होंगी. 4,000 रुपये महीने में किसी एस आई पी में डालें इज नॉट अ बिग डील. आई थिंक एक डिसेंट ग्रेजुएट ऐसी 2-3 एस आई पी कर सकता है, राइट. सो जस्ट इमेजिन यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ मनी बाय दैट टाइम, राइट, विच यू कैन यूज फ्रूटफुली. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू फोकस ऑन, राइट. सो यार ये कंपाउंडिंग वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, इसको आसान शब्दों में बताऊँ तो, ठीक है. सो जस्ट when you like right after this video, just think about it, how you can make most out of it, right. And I don't know what your ages, be it 30, 25, 20, 35, 40, whatever. Just start thinking about investing your money. Just start thinking about finances, right. Financial planning is very important. इस भाई दूज पे यार मैंने अपनी बहन को एफडी गिफ्ट करी है, राइट. कैन यू इमेजिन लाइक समवन हु इज 21 गिफ्टिंग अ एफडी टू देयर सिस्टर. आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट. एटलीस्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में तो किसी ने नहीं करा यार. एंड वाई, लाइक आई कुड हैव गिफ्टेड समथिंग लाइक गोल्ड. ऑल्दो गोल्ड का प्लान था मेरा, बट गोल्ड इज समथिंग लाइक अभी आई एम प्लानिंग नॉट टू बाय इट. आई थिंक 53 या 55 पर है. इट्स 55 आई गेस अभी. सो जस्ट इमेजिन मे बी उस वट एवर आई गिव माई सिस्टर फ़ोन और समथिंग लाइक दैट, उसकी वैल्यू तो है डिप्रिशिएट ही होगी ना टाइम के साथ. एंड यार आई एम यूजिंग A8 प्लस राइट नाउ. मेरे 3-4 साल से यही फ़ोन है. जब लॉन्च हुआ था तभी लिया था. एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ स्पेंडिंग दैट मच ऑफ मनी फॉर लग्जरी फोन्स, राइट. इफ़ यू आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, सो लेट्स से इफ़ यू आर एटलीस्ट मेकिंग अ लाख और 2 लाख मतलब इन अ मंथ, तब जाके ये सब चीज़ें खरीदो तो चीज़ समझ आती हैं यार. और इफ़ यू रियली वांट टू बाय दीज थिंग, देन स्टार्ट प्लानिंग लाइक अ गोल. इस चीज़ को अपना गोल बना लो कि हाँ मेरे को लेट्स से 2 लाख रुपए का लैपटॉप लेना है या फिर 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेना है, ठीक है, आईफोन लेना है, कुछ भी है. सो उसके लिए यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट पहले से. ऐसा नहीं कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं और आपने 1 लाख का फ़ोन कर लिया. दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड लाइक प्लान योर फाइनेंसेस, राइट. सो ये एक बेसिक चीज़ पे यार मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से सोच रहा था ध्यान देने के लिए, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट. इवन आई डोंट सी पीपल इन्वेस्टिंग मनी इन माई सर्कल जो लाइक मेरे क्लासमेट्स थे या फिर बाकी लोग थे. आई डोंट सी देम लाइक इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू दीज काइंड ऑफ स्कीम, स्टॉक्स वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें यार, नॉट जस्ट स्टॉक्स. PPF है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट. एंड स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट बोलते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करें. देर आर टन्स ऑफ वेज बाय विच यू कैन इन्वेस्ट, राइट. सो
बट लाइक इवन इफ यू हैव अ स्मॉल अमाउंट, 500 रुपये से शुरू करो, बट जस्ट स्टार्ट, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट ना, वो 500 का 5000 बना लोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट? सो जस्ट स्टार्ट, डोंट वेट कि यार 5000 रुपये जिस दिन मेरे पास आएंगे ना, साल के 50,000 रुपये होंगे, उस दिन मैं शुरू करूँगा। नहीं, आप मिनिमम इस यार 500 रुपये से आप कोई भी SIP शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो 500 रुपये अगर आपके पास है ना, सो जस्ट स्टार्ट, उसको बाद में इंक्रीज कर लेना। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऑनेस्टली, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड विद 500 रुपीज़ ओनली। मैंने पहले 4 अपनी MF में पैसा डाला था, और सब में 500 डाला था, तो 2000 एक महीने का मेरा वहाँ पे कटता था। देन आई स्टार्ट अनदर SIP 2000 में, फिर मैंने लमसम में डाला। सो नाउ दिस इज धीरे धीरे यू लाइक कीप इंक्रीजिंग, राइट? सो ऐसी चीज़ चलती है। डोंट वेट फॉर द डे व्हेन यू विल बी हैविंग 5000 और 50,000 रुपीज़, जस्ट स्टार्ट विद 500 यू हैव। एंड फॉर एनी स्टूडेंट, आई थिंक सेविंग $500 अ मंथ इज़ नॉट अ बिग डील, डेफिनेटली नॉट अ बिग डील। अगर यार वो भी बड़ी बात है ना तुम्हारे लिए, सो आई थिंक भगवान भरोसे है तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स। सो देख लेना जब भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ अप टू यू। बट जो चीज़ मैं इस वीडियो से बताना चाहता था, आई थिंक आई वॉज एबल टू डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस, शुड गो विदाउट सेइंग। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। यहाँ तक देख लिया, सब्सक्राइब भी कर ही देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड जो भी कुछ भी डाउट्स हो, सजेशंस हो, उसको कॉमेंट करो यार, और क्या।